किसी माँ बाप के लिए कितना बड़ा सदमा होगा और ये कहा जाए कि कितना बड़ा डिसीज़न होगा, यानी ये निर्णय लेना होगा कि मेरे बेटे को मार डालो। ऐसी परिस्थिति इसलिए आई क्योंकि बेटा ठीक नहीं हो सकता था। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं चमत्कार भी होते हैं, लेकिन परिवार ने चमत्कार की आस भी रखी, वो भी 13 सालों तक, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। और आखिरकार माता पिता रो रो कर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के आगे हाथ जोड़े और कहा कि मेरे बेटे को मारने की परमिशन दे दी जाए। लेकिन मेडिकली सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों को सुना और आखिरकार एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, इच्छा मृत्यु का। हरीश राणा की बात कर रहे हैं। आज उनका सुबह अंतिम संस्कार हो गया। परिवार भावुक था। क्या भावुक इसलिए था कि उनके बेटे की मौत हो गई, या भावुक इसलिए भी था कि मुक्ति मिल गई? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ क्राइम तक के 2 होनहार नौजवान रिपोर्टर्स मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। सबसे पहले विनय के पास चलते हैं। विनय, ये बहुत टफ डिसीजन होता है किसी भी फैमिली के लिए कि सुप्रीम कोर्ट जाना और ये कहना मेरे बेटे को ठीक नहीं हो सकता, डॉक्टर्स ने कह दिया है उसकी हालत बहुत ख़राब है, हमारी माली हालत बहुत ख़राब हो गई है, हमने सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया है और फाइनली हम एम्स पहुँचे हैं और डॉक्टर्स ने कहा है ये ठीक नहीं हो सकता। 13 सालों तक इस परिवार ने अपने बेटे की सेवा की। सेवा कहूँगा आज के युग में, क्योंकि ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। इसको आप किस तरह से पहले देखते हैं, ये बताइए। जी सर, बिल्कुल ये बहुत कठिन होता है किसी परिवार के लिए कि अपने बेटे को, जवान बेटे को ऐसे हालत में देखना। 13 सालों तक काफ़ी लंबा समय होता है। अगर 2 दिन कोई बीमार पड़ जाए तो माँ बाप को चिंता होने लगती है, वो भागने लगते हैं, इधर-उधर अस्पतालों में भटकने लगते हैं। लेकिन 13 सालों तक इस तरह इस हालत में फीडिंग ट्यूब्स के ज़रिए उनको खाना देना, अपने गले से वो निवाला तक नहीं निकाल पाए 13 साल तक, इस कठिन परिस्थिति में देखना माँ बाप के लिए बहुत ही दर्दनाक रहा होगा। और थक हार कर जब उनको कोई आशा की किरण नहीं दिखी तो फाइनली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया और इस डिसीज़न की दिल पे पत्थर रखते हुए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के आगे रखा कि आप हमें इच्छा मृत्यु की मंजूरी दें ताकि हम अपने बेटे को इस कष्टदायी ज़िंदगी से निजात दिला पाएँ। तो जी बिल्कुल ये काफ़ी दर्दनाक रहा होगा और दिल पे पत्थर रखकर उन्होंने ये कदम उठाया होगा। तो मैं समझ सकता हूँ उनकी पीड़ा। मैं तो नहीं कहूँगा कि मैं उनको फील कर पा रहा हूँ, बट काफ़ी कठिन रहा होगा उनके लिए। एक चीज़ नाविका आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कठिन रहा ये पूरा दौर, परिवार ने सेवा की अपने बेटे की, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया, 10 दिन एम्स में किस तरह के बीते, सीधा इसी पर आऊँगा, उसके बाद थोड़ा सा पुरानी बातें करेंगे। 10 दिन किस तरीके के बीते जब 14 मार्च को हरीश को पैलिएटिव केयर में एडमिट कराया गया इस उद्देश्य के साथ कि इसको मारना है, लेकिन एक डिग्निफाइड मैनर में, एक ऐसे डिग्निफाइड मैनर में कि तड़प कर ना मरे कोई पेशेंट। जी, जो 10 दिन थे वो कठिनाई भरे थे पूरे परिवार के लिए, क्योंकि 10 दिन में सबसे पहली चीज़, जैसा कि आपने कहा कि उसे डिग्निफाइड वे में मारना था, जिसमें हम ये नहीं कर सकते थे कि एक बार में सब कुछ बंद कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि हरीश को फिर दर्दनाक मौत हो। तो इसलिए 10 दिन में धीरे धीरे उसका पहले खाना कम करवाया गया, धीरे धीरे पानी कम करवाया गया। ऐसा भी कहा था कि उसको मेंटल सूदिंग की दवाइयाँ भी दी जा रही हैं ताकि उसको मेंटली उतना प्रेशर ना पड़े। तो 10 दिन तक धीरे धीरे चीज़ें कम करी गई, धीरे धीरे उसके ट्यूब्स हटाए गए ताकि जो उसका वेजिटेटिव स्टेट है वो स्लोली रेस्ट पे आ जाए। और वैसा ही होता रहा 10 दिन, और आखिरकार 24 को आखिरी सांसें ली, 14 तारीख के 10 दिन बाद। और लगभग सुप्रीम कोर्ट ने तो 4 हफ्तों का वक्त दिया था, लेकिन 10 दिन में ही हरीश की मृत्यु हो गई। तो ये चीज़ काफ़ी दर्द भरी होगी। नामिका, मैं देख रहा था, सुन रहा था, लोग कह रहे थे कि, और दोनों से ही सवाल है कि एक ही झटके में मार देना चाहिए था, इतना क्यों दर्द दिया, पहले ही इतने 13 सालों से दर्द में था। सर, एक ही झटके में मारना वो एक्टिव यूथनेसिया में आता है। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भारत में ऑफ कोर्स इलीगल है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जोर दिया था कि उन्हें किसी भी तरह का ऐसा दर्दनाक मौत नहीं दी जानी चाहिए। और अगर आप अचानक से या फिर सपोर्ट सिस्टम हटा लेंगे तो पेशेंट एक ऐसी स्थिति में आ जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा, उसके सारे ब्रेन पूरा वो हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेसिया को समझाते हुए कहा कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने की मंजूरी दे रहे हैं, ना कि उनको मृत्यु देने की कोई मंजूरी है। वो अपने प्राकृतिक मौत के जरिए
जैसा वो जितने समय में मरेंगे बिना खाना अपना पीना के। लेकिन सवाल ये भी उठा ना नाविका, ये प्राकृतिक मौत तो नहीं थी, खाना दिया जा रहा था, पहले दवाई दी जा रही थी, तो जिंदा तो थे। जी वो ज़िंदा ज़रूर थे, लेकिन ये बात भी है कि वो ज़िंदा सिर्फ़ और सिर्फ ट्यूब्स पे और जितनी भी मेडिकल चीज़ें हैं उस सब के ज़रिए ज़िंदा थे। वो अगर नेचुरल तरीके से देखा जाए तो उनका शरीर एक तरह से मृत हो चुका था, वो सिर्फ कोमा में थे, वो बस देख सकते थे, सुन सकते थे, लेकिन उनकी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट ही नहीं कर पाती थी जैसी आम इंसानों की करती है, नेचुरली करती है। तो उस हिसाब से उनके परिवार वालों को भी बहुत बुरा लगता होगा उनको इस तरीके से देखना, तो शायद इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया, इसलिए उन्होंने अर्जी। मैं अपने घर में बात कर रहा था तो मेरी मदर एक बात बोल रही थी कि परिवार के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल ऑब्वियसली है ये चीज़, और झटके से जैसे कहते हैं ना एक बार मौत दे देना, ये पेनफुल तो था, लेकिन ये एक दूसरे सेंस में अगर बात की जाए तो परिवार ये भी कह रहा था मेरा कि ठीक है दे देते, तो पेन तो पहले ही वो झेल रहा था इतना, तो कम से कम वो जो ड्यूरेशन रही 10 दिन की वो कम झेलता। ऐसा कह सकते हैं कि अगर जैसा कि विनय ने बताया कि अगर उसे एकदम से लाइफ सपोर्ट से हटा देते तो वो शायद स्टेबल नहीं रहता, और ऐसा हो सकता है कि उसके परिवार वालों को वो देखना और ज़्यादा दर्द भरा होता, और हरीश को जैसे कि दर्द भरी मौत बिल्कुल देनी ही नहीं थी, क्योंकि हरीश कोमा में था, तो ये भी हो सकता है कि उनको दर्द वैसा फील ना हो रहा हो, लेकिन अगर एकदम से उनको लाइफ सपोर्ट से हटाते तो शायद उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। एक चीज़ और इसमें मेरे घर वालों ने बोली, उन्होंने कहा चमत्कार नहीं होते, और आपने भी सुना होगा, हम सब ने सुना है बात तो, कि कई बार पेशेंट आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं कोमा से, कई सालों बाद आ जाते हैं। तो हालांकि देखिए ये बात प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि उस स्थिति में हम नहीं है, वो परिवार झेल रहा है, 13 सालों से वो झेल रहा है, और हो सकता है 13 साल का वक्त उन्होंने दिया चमत्कार के लिए, तो चमत्कार नहीं हुआ। क्या ऐसा है? लगता है ये कई लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें लिख रहे हैं। अब वो तो हर किसी के एक तो मेडिकल कंडीशंस और लक वाली बात भी होती है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि चमत्कार होते हैं, बट हो सकता है कि अब वो आस हरीश में और हरीश के घर वालों में ख़त्म हो गई हो, इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया हो। आप क्या सोचते हैं सर 13 सालों तक एक जिंदा लाश जैसे बेटे को खींचना, इस कष्ट भरी ज़िंदगी में खींचते रहना फीडिंग ट्यूब्स के सहारे, बिल्कुल उनके माता पिता भी नहीं चाहते होंगे कि उनका बेटा इस स्थिति में और आगे बढ़े, या ऐसे ही गरिमापूर्ण जिसकी ज़िंदगी की हम बात करते हैं कि एक डिग्निटी के साथ रहना जीना, वो नहीं मिल पा रही थी उसे। तो उनके माता पिता के पीछे ये कठोर कदम का ये भी एक कारण था कि उनके बेटे को ये गरिमापूर्ण ज़िंदगी के जीने का जो हक था वो तो 13 साल पहले ही छीन गया था। महीनों तक अस्पताल में, पहले उसका जब 2013 में ये केस हुआ था, दुर्घटना जब हुई थी, कई महीनों तक उसको अस्पताल में भर्ती कर रखा गया था। लेकिन उसके बाद घर वाले जब डिस्चार्ज कर दिया गया उसको, तो उन्होंने घर में ICU जैसा सेटअप बना के रखा था अपने बेटे के लिए। तो इतने 13 साल तक इस ICU सेटअप को बनाए रखना, आर्थिक तंगी भी, उन्होंने अपनी जमी पूरी जितनी जमा पूंजी थी उसको भी लगा दिया। तो माता पिता के लिए एक आर्थिक बोझ जो नहीं चाहते थे वो ऐसा हो, लेकिन वो भी बढ़ता चला गया एक समय के बाद। तो ये जो डिग्निफाइड मौत का जो 2018 का कॉमन कॉज का केस था, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये भी एक हमारा राइट्स है, एक हमारा अधिकार है ये। तो इस अधिकार के तहत, और जो आपने पहले क्वेश्चन किया कि उन्हें तुरंत क्यों नहीं मौत दे दी गई, वो भी पहले ही दर्द तो हो ही रहा था 13 साल से, अचानक फिर से एक दिन में सब खत्म हो जाता। लेकिन फिर वो डिग्निफाइड डेथ ना होती सर, वो अचानक से उनको मार देना, लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा देना, पेशेंट को अनस्टेबल कर देना। एक तो वो 13 साल से ऐसे ही बेचैन। सोशल मीडिया पे लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि, और कह रहे हैं कि एक दूसरे सेंस में वो ठीक है कि पेशेंट झेल रहा है, सब चीज़ें झेल रहा है, लेकिन जिंदा तो था, दवाई के ज़रिए जैसे भी जिंदा तो था, ज़िंदगी तो चल रही थी। अब आपने जब धीरे धीरे डाइट कम की, धीरे धीरे आपने मेडिसिन कम की, तो अनस्टेबल तो किया आपने, किसी स्टेबल नहीं कहूँगा आदमी को, लेकिन एक अनस्टेबल आदमी को और अनस्टेबल कर दिया, ये कहूँ तो ठीक रहेगा सर। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था, और जो बोर्ड बना था दिल्ली एम्स के डॉक्टरों का, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का, उन्होंने ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखा कि पेशेंट्स को कहीं भी दर्द ना हो। वो टाइम पर सेडेटिव्स जो थे दे रहे थे उनको लगातार, कि अगर पेशेंट को दर्द हो रहा है तो उसका वो पूरा ध्यान रख रहे थे कि पेशेंट को ऐसी कोई तकलीफ़ ना हो, और जिससे वो गरिमापूर्ण मृत्यु को ना छू सके। तो इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा था। और अगर दर्द 13 साल की बात करें, हो ही रहा था, पेशेंट जी ही रहा था, लेकिन वो ज़िंदगी नहीं जी रहा था जो उसके माता पिता ने कभी बचपन में उसको जब देखा होगा, वो जब वो बीटेक कर रहा था, वो जो माता पिता ने सोचा होगा कि मेरा बेटा ये करेगा, आगे बढ़ के ये करेगा। लेकिन 13 सालों से ऐसी स्थिति में उनको देखना, माता पिता की पूरा जो होता है एक उपेक्षा होती है, वो सब खत्म हो गई, अपेक्षा जो होती है वो सब खत्म हो गई थी।
तो ऐसी ज़िंदगी में उन्हें खींचते रहना फीडिंग ट्यूब्स के सहारे, उनकी माँ ऐसे उनको फीड कराना, ये एक सर मतलब खुद मार्मिक होता है देखना सामने वालों को कि ऐसे हमारा बेटा जी रहा, ना बोल पा रहा, ना हिल पा रहा है, जिंदा लाश की तरह वो बिस्तर पर 13 सालों से है, मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। तो माता पिता के लिए काफ़ी ये दर्दनाक रहा होगा। तो ऐसे खींचते रहना लगातार उनके भी लिए कठिन था और माता पिता के लिए भी कठिन था। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इसलिए ये कदम भले ही मतलब दुखद भरा रहा और उन्होंने दिल पे पत्थर रख के ये कदम उठाया, लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूरी था उनके लिए भी, डिग्निफाइड डेथ के लिए भी और उनके माता पिता के लिए भी। अब उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हाँ अब वो खुश रह पाएंगे। ऑफकोर्स 13 सालों तक आप जिसकी सेवा कर रहे थे वो बिस्तर पर घर में नहीं है। इसी सवाल पर आ रहा हूँ, नाविका थोड़ा बहुत रिलीफ भी होगा। ठीक है, भावुक तो है, बेटा चला गया और जिसकी सेवा कर रहे थे 13 सालों तक, लेकिन एक साइन ऑफ एक लिटिल बिट रिलीफ होगा कि चलो मुक्ति मिल गई। जी बिल्कुल। और जैसा देखा जाए कि 13 साल से वो इतनी ज़्यादा जिसकी सेवा कर रहे थे, 13 साल से हो सकता है उस परिवार ने कोई फंक्शन न अटेंड करा हो, कहीं वो उनकी सोशल लाइफ ही पूरी ख़त्म हो गई हो हरीश का ध्यान रखते हुए। और मैं तो ये भी मानूंगी कि अगर हरीश में इतना सेंस होता तो उसे खुद को बुरा लगता कि उसके परिवार वाले उसकी वजह से इतना दर्द झेल रहे हैं। तो शायद जो 13 साल से उनकी जो लाइफ एक तरह से कह सकते हैं पॉज हो चुकी थी, वो अब थोड़ी तो रिज्यूम हो। डॉक्टर भगवान तो नहीं होते? जी बिल्कुल, डॉक्टर भगवान नहीं होते हैं। और शायद इसीलिए, क्योंकि मैं ये किस संदर्भ में कह रहा हूँ कि एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर्स ने दाखिल की और ये कहा ये ठीक नहीं हो सकता। तो सोशल मीडिया पर कई कमेंट्स की बाढ़ आ गई। उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर क्या भगवान है? कई बार असेसमेंट भी गलत हो जाता है, एक डॉक्टर नहीं 2-3 सेम बातें बोलते हैं, लेकिन कई बार चमत्कार क्या होता है, फिर यही तो होता है। नहीं, लेकिन जैसे विनय ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में एम्स के डॉक्टर की पूरी पैनल बैठी थी और इतने सारे डॉक्टर्स से बात करने के बाद, सलाह मशवरा करने के बाद ही शायद ये वाला कदम उठाया गया है। क्योंकि एक की बात गलत हो सकती है, 2 की हो सकती है, लेकिन इतने सारे। सर मैं तो ये कहूँगा कि मतलब मैं एक्चुअली सवाल आपसे मैं कहूँगा फिर से, डॉक्टर भगवान होते हैं? नहीं सर, बिल्कुल डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप माने जाते हैं, लेकिन डॉक्टर भगवान नहीं होते हैं सर। अब जैसे कि भगवान ने मतलब कहा जाता है ऐसा कि हमारी जो ज़िंदगी है वो ऊपर वाले ने सालों में नहीं बल्कि सांसों में लिखी है। ठीक है। तो मैं कहूँगा कि हरीश की सालों की उम्र तो कब की रुक चुकी थी, लेकिन उसकी सांसों की उम्र लगातार चलती रही, 13 सालों तक चलती रही। अब ये पता नहीं किसका मतलब कौन चाहता था कि ऐसी ज़िंदगी उसके नसीब में लिखी हो। कई भी सोशल मीडिया में भगवान, कई ऐसे भी लोग कह रहे थे कि माँ बाप की क्या गलती थी भाई, ये माँ बाप ने इतना दुख क्यों झेला, और भगवान को क्या इस परिवार पर तरस नहीं आया, लोग ऐसे भी लिख रहे थे। सर अब ये तो मतलब टॉपिक से भटकना हो जाएगा मेरे ख्याल से, मेरे विचार से। हम इस मुद्दे पर तो मुझे नहीं लगता कि विचार व्यक्त कर रहा हूँ, मतलब इस पर्टिकुलर कॉज को लेकर अलग अलग विचार क्या क्या लोग दे रहे थे वो बता रहा हूँ आपको सर। सर मुझे भी लगता है कि अगर भगवान है भी इस दुनिया में तो उसको तरस तो आना चाहिए था, क्योंकि 13 सालों से माता पिता जिस बेटे को ऐसी स्थिति में देख रहे थे, ना कोई चमत्कार, ना कोई किरण की हाँ थोड़ा सा भी बॉडी में कुछ भी इम्प्रूवमेंट दिखा हो उनको 13 सालों में। लगातार ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने एक बार डिस्चार्ज कर दिया तो दोबारा कभी चेकअप के लिए नहीं गए, वो लगातार करते रहे, बड़े से बड़े डॉक्टर को देश में रीच किया उन्होंने। लेकिन ऐसी स्थिति में कोई इम्प्रूवमेंट ना आना और रिकवरी की 1% से भी कम पॉसिबिलिटी थी इसमें, तो ना होना चमत्कार। अब मैं इस पर तो मेरे पास कोई जवाब नहीं कि ये क्यों नहीं हुआ, चमत्कार क्यों नहीं हुआ, भगवान होते हैं तो चमत्कार करते हैं, मिरेकल क्यों नहीं हुआ। सो आई एम स्पीचलेस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। 10 दिन तक परिवार ने झेला और फाइनली डेथ हुई। पहले तो मैं जानना चाहूँगा प्रोसीजर क्या रहा 10 दिन का, मतलब दोनों से जानना चाहूँगा क्योंकि आप लोग दोनों ने रिसर्च करी, क्या मेडिसिन कौन सी दी जा रही थी और वो कितनी कितनी कम की गई और बॉडी में उसके क्या रिस्पॉन्ड आ रहे थे, और उसके बाद बॉडी अगर जैसे विनय ने कहा कि अनस्टेबल ना हो, उसको स्टेबल करने की कैसी कोशिश होती है ना? सर पहले तो सबसे पहले इनको जो फीडिंग ट्यूब से, जिसको ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब कहते हैं, उससे जो खाना दिया जा रहा था उस नली से, उसको बंद किया गया धीरे धीरे। फिर अगले दिन और नहीं सर, थोड़ा कैप लगी थी उनके ऊपर, ट्यूब वो डिटैच नहीं की गई थी उनकी बॉडी से, ट्यूब लगी थी, कैप लगा के बंद कर दिया गया था। फिर धीरे धीरे पानी की मात्रा भी कम की गई जिससे वो अपना नेचुरल रूप से, नेचुरल वे में अपनी अंतिम सांसों तक पहुँचें। ठीक है। तो धीरे धीरे, और बाकी इस ताकि उन इस पूरे प्रोसेस के दौरान उनको कहीं दर्द ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा था। टाइम पे उन्हें शायद मुझे मेडिसिन का नाम तो एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन कुछ सेडेटिव्स उन्हें दिए जा रहे थे ताकि पेन को कम किया जा सके, पेन रिलीविंग मेडिसिन उनको दी जा रही थी। तो इस तरह से अब अचानक, और डॉक्टर्स ने कहा था कि 2-3 हफ्तों का वक्त लग सकता है इसमें, लेकिन अभी करीब 2 हफ्ते हो चुके हैं इस फैसले को आए और पैलिएटिव केयर में उनको ले गए हुए। तो मेरे ख्याल से ये जो हुआ, अब पेन तो उनको कम कर ही रहे थे, दवा दे ही रहे थे, तो ये दुखद तो है एक्चुअली, दुखद तो है ही,
बट ये दर्दनाक नहीं हुआ, मतलब तकलीफ से रहित था। ठीक है। कौन कौन से अंग हैं जो डोनेट किए फैमिली ने संस्कार से पहले, ये इस बारे में कुछ जानकारी है? जी, सबसे पहले तो फैमिली का ये बहुत अच्छा कदम मैं मानूंगी, और बहुत मुश्किल होगा उनके लिए कि अपने बेटे के अंग इस तरीके से दान करना, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि क्योंकि भले ही उनका बेटा अभी मृत्यु उसकी हो चुकी है, लेकिन कम से कम किसी ना किसी ज़रिए वो बाकी लोगों की सहायता करते हुए जा रहा है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 6 लोगों की जान बची है, 6 लोगों को हेल्प मिली है उनके ऑर्गन्स की वजह से। और मेनली जो ऑर्गन्स जो अभी तक न्यूज़ में आए हैं, जो हर जगह बताए जा रहे हैं, वो है उनके कॉर्नियाज, जो कि अपनी आँखों की जो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिससे हमारी आँखें बची रहती हैं, कॉर्नियाज, और हमारी हार्ट की वॉल्स, जिससे हमारा जो ब्लड फ्लो रहता है वो प्रॉपर फंक्शन करता रहे, वो हार्ट की वॉल्स भी डोनेट करी गई। कहीं कहीं ये भी आ रहा है कि शायद किडनी और लंग्स भी डोनेट की गई हैं, इसकी पूरी पुष्टि नहीं हुई है। तो इसका मतलब तो ये माना जाए कि बाकायदा ये सारी चीज़ें अगर बॉडी से निकाली गई होंगी तो पोस्टमार्टम हुआ होगा, क्योंकि तभी संभव है, इसके बिना तो संभव ही नहीं है। सर, हार्ट वाल्व के लिए ऑपरेशन ऑफ कोर्स ज़रूरी है, और आँखों की कॉर्निया जैसे जो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, जैसा कि नविका ने कहा, तो उससे दूसरे जो हैं उनको सहायता होगी, उनकी आँखों की रोशनी वापस आ सकती है कॉर्निया से। और हार्ट वाल्व का जो काम होता है, हार्ट वाल्व का काम होता है कि ब्लड को सही दिशा में पहुंचाना। जैसा कि सभी जानते होंगे शायद कि 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में, उन चारों चैम्बर में ब्लड जब फ्लो होता है तो वाल्व का काम होता है उनको सही दिशा में फ्लो कराना। तो ये अब ऑर्गन किसी और के को काम आ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आपने देखा किस तरह से बहुत डिटेल में हमने आपको समझाने की कोशिश की कि हरीश राणा, हमने आपको इसमें मार्मिक पहलू भी बताया, भावनात्मक पहलू बताया, लोग क्या सोचते हैं वो बताया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या था वो बताया, परिवार क्या सोचते थे वो बताया। हम आपके ऊपर सोचते हैं कि आप इनके अलावा भी कुछ और आपके दिमाग में आइडियाज़ हों तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा मकसद इस खबर के ज़रिए ये बताना था कि ये ऐतिहासिक फैसला तो था ही, ये घटना सीखने को बहुत कुछ दे गई। एक आदमी के समर्पण, एक आदमी ने जो पेन झेला, परिवार ने जो समर्पण किया, उसके लिए सेवा की, स्वार्थ रहित मैं इसको कहूँगा, ये अपने आप में एक मिसाल है। आप लोग क्या सोचना ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।